नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद संदीप पर। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके सीटेट फरवरी 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अब शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रण कौशल। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनसीएफ 1975। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रक्षा से अलग करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडी रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकतीय राजवंश। क्वेश्चन नंबर 11, 15 ग्राम घनत्व और 3 ग्राम आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम, 12 ग्राम। आपको वस्तु का द्रव्यमान फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, m बराबर d गुने v। तो m बराबर 15 गुने 3 बराबर 45 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है?
द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? 60 केजी, 10 केजी, 60 न्यूटन, 10 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक विलय का विघटन दर डेक्स पर निर्भर करता है दाब, तापमान, सतह क्षेत्र, भार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतह क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों की संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चे को पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वे करने के लिए कहा जिनसे उनको पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वे का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों के वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण है और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सफेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और असंवेदनशील बनाना है। हाँ, संवेदनशील बनाना है। यह अवैध कार्य है सफेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। सफेरों सांप को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए
कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग को कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विभिन्न बौद्धिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान के वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अगला क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। यह है मिथ, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूढ़िबद्ध धारणा। लेकिन सीटेट ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिथ दिया है आंसर की में। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? लेड, सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेन। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।